धोनी की क्रिकेट वाली कहानी नहीं, सेना के अंदर की कहानी सुनिए। एक जूनियर कमांडो पर क्यों आया है धोनी का दिल, जिसने यमराज को दिया चकमा, होनी को दिया टाल। ऐसा कारनामा अरबों में कोई एक करता है, इसीलिए धोनी ने कहा सलाम। जो कहते हैं दुनिया में नहीं है भगवान, उनको सुनना चाहिए यमराज वर्सेज इंसान की लड़ाई की कहानी। धोनी ही नहीं, आप भी हो जाएंगे दीवाने। कौन कहता है कुदरत नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर जो एक सेना के कमांडो के साथ हुआ वो क्या था। दुनिया धोनी के दिमाग के जादू का लोहा मानती है, पर धोनी एक ऐसे कमांडो के दीवाने हैं जिसने यमराज की लेखनी को ही टाल दिया। इस जवान की कहानी भारतीय सेना में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान सेना में भी सुनाई जाती है। जब सामने मौत हो, नीचे खाई, ऊपर हो तूफान, तो कैसे जान बचाई। ये कहानी किताब पे आधारित है। लेखक रचना बिष्ट ने उसी कमांडो पे लिखी है। किताब का नाम है ताकत वतन की हमसे है, जिसका किस्सा आपके रोंगटे खड़ा कर देगा। जमीन से करीब 9000 फीट ऊपर हवा में भारतीय सेना के पैरा कमांडो संदेश कदम की लड़ाई शुरू होती है 10 जनवरी सन 2010 को। इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद किसी का बचना नामुमकिन होता है। ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर के आदेश के बाद जो हुआ उस पर ना तो धोनी को भरोसा है न दुनिया को भरोसा होना चाहिए। 27 साल के संदेश कदम एयरफोर्स के विमान के दरवाजे पर खड़े होते हैं। ट्रेनर संदेश कदम से पूछता है, क्या तुम तैयार हो? वो कहते हैं, हाँ मैं छलांग लगाने के लिए तैयार हूँ। छलांग से पहले पैराशूट पहना जाता है। यहाँ तक एक इमरजेंसी पैराशूट भी होता है जो पहले वाले के न खुलने पे खोला जाता है। कमांडो संदेश को अंदाजा नहीं था अगले 3 मिनट उनके साथ हवा में क्या होने वाला है। यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। ट्रेनर कहता है जंप, कमांडो संदेश कदम कूद जाते हैं। 5000 फीट तक संदेश नीचे आते हैं। फिर वो अपना पैराशूट खोलने की कोशिश करते हैं। हथियार के साथ 20 किलो का बैग उनकी पीठ पर था। वो हाथ पीछे करते हैं, पैराशूट खोलने की कोशिश करते हैं। कुछ सेकंड में पैराशूट नहीं खोल पाते हैं। एक तरफ वो जमीन की तरफ तेजी से गिरते हैं, दूसरी तरफ पैराशूट नहीं खुलता है। कमांडो संदेश कदम को महसूस हुआ कुछ सेकंड बाद मौत होगी। हालांकि वो डरने के बजाय लड़ते हैं और इमरजेंसी पैराशूट खोलने की कोशिश करते हैं। कहते हैं जिंदगी हर किसी को एक और मौका देती है, पर संदेश कदम के साथ ऐसा नहीं होने वाला था। इमरजेंसी पैराशूट लाख कोशिश के बाद भी नहीं खुला। इमरजेंसी पैराशूट सिर्फ 2.5 सेकंड में ही खुल जाना चाहिए, पर वो 10 सेकंड तक नहीं खुला। अब हवा में संदेश कदम और नीचे यमराज उनका इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि ये कहानी भारतीय सेना के लिए अमर हो गई। लेखक को कमांडो संदेश खुद बताते हैं। कहते हैं जाको राखे साइया मार सके न कोई। वो खुद बताते हैं, उस वक्त मुझे अपनी ट्रेनिंग की एक बात याद आई। ट्रेनिंग के वक्त जब हम लैंडिंग जोन में पहुंचते हैं तो ट्रेनर बोलते हैं जमीन नजदीक है, छोटा पोजीशन, यानी शरीर को समेट लो ताकि चोट कम लगे। दोनों घुटनों को मोड़ा, पोजीशन छोटी करने की कोशिश की और आगरा धौलपुर हाईवे पर उन खेतों में जा गिरा जहां थोड़ी ही दूरी पे कई किसान काम कर रहे थे। जब गिरा तो हालत बेहोशी वाली थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज सुनकर कुछ किसान दौड़े। किसी ने पैराशूट हटा, किसी ने सांस चेक की और किसी ने हैरानी से कहा, अरे ये तो जिंदा है। उसके बाद एयरफोर्स की टीम आई, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां डॉक्टर भी देखकर ये हैरान थे कि 8500 फीट की ऊंचाई से गिरा कोई जाबाज जिंदा कैसे बच सकता है। ये इत्तेफाकी है कि जिस विमान से छलांग लगाई थी उसी विमान से दिल्ली ले जाया गया। सालों बाद ये कहानी इसलिए चर्चा में आई क्योंकि जिस किताब को रचना बिष्ट ने सालों बाद लिखी, उसी किताब में धोनी ने संदेश कदम के बारे में एक संदेश लिखा है। धोनी ने लिखा है, जब 8500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने के बाद बीच रास्ते में उन्हें पता चला मेन और इमरजेंसी पैराशूट नहीं खुल रहे, तब जरा सोचिए उस दौरान उनके मन में क्या चल रहा होगा और किस हालात में वो धरती पर गिरे होंगे। लेकिन उनके जज्बे में कमी नहीं आई। लेकिन आप पूछ सकते हैं ये सब कैसे हुआ। धोनी ने एक ऐसे कमांडो का सम्मान किया जिसको पूरा हिंदुस्तान ठीक से नहीं जानता, पर यह किताब और धोनी का प्यार शायद उन्हें उस सम्मान तक पहुंचाए जिसके वो हकदार हैं। संदेश कदम कैसे बचे ये बात समझनी होगी। कहते हैं पैराशूट तो नहीं खुला, पर पैराशूट का कुछ हिस्सा जरूर खुला, जिससे जमीन पे गिरने की रफ्तार थोड़ी कम हुई, पर किस्मत के बिना कोई बच पाए ये नामुमकिन होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप संदेश कदम से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में लिखिए ताकि कहानी कमांडो तक पहुंच पाए।